नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई से पेंशन में इजाफे का तरीक़ाकार तब्दील हो गया है। पेंशन इजाफा बेस लाइन पेंशन पर होगा। बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी? तमाम नए पुराने सिविल मिलिट्री पेंशनर्स मुतासर होंगे। मुतासर इस सेंस में होंगे कि उनकी पेंशन पहले की निस्बत थोड़ी कम बढ़ेगी, उसमें कम इजाफा होगा। तो क्या मेथोडोलॉजी अपनाई जाएगी, क्या तरीक़ाकार होगा, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे आप लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। और चैनल अगर आपने अभी तक हमारा ये सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पेंशन में जो इजाफा होगा 1 जुलाई 2026 से, वो बेस लाइन पेंशन पर होगा। पेंशन विल बी इंक्रीज्ड ऑन बेस लाइन पेंशन। ये तमाम वफाकी जो पेंशनर्स हैं, मिलिट्री के हों या सिविल के हों, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तमाम वफाकी मिलिट्री या सिविल पेंशनर्स, उनकी पेंशन में इजाफा बेस लाइन पेंशन पर होगा। और जो नोटिफिकेशन जारी किया था हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने 7 जुलाई 2025 को, तो बेस लाइन पेंशन वो होगी जो आपकी पेंशन 30 जून 2025 को थी। 30 जून 2025 वाली पेंशन मेडिकल अलाउंस निकाल कर आपकी बेस लाइन पेंशन होगी। ये नोटिफिकेशन भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है 7 जुलाई 2025 का। इसके पैरा नंबर 4 को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज the term net pension means net pension being drawn as on 30th जून 2025 माइनस मेडिकल अलाउंस। यानी 30 जून 2025 को आप जो पेंशन ले रहे होंगे मेडिकल अलाउंस के अलावा, मेडिकल अलाउंस निकाल कर, तो वो आपकी नेट पेंशन होगी। और यही नेट पेंशन, दिस पेंशन विल बी ट्रीटेड एज बेस लाइन पेंशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द इंस्टेंट, यानी उस साल जो पेंशन में इजाफा हुआ था, एंड फर्दर इंक्रीजेज। तो ये बेस लाइन पेंशन जो उस साल पेंशन में इजाफा हुआ था और जो फर्दर इंक्रीजेज होंगी, तो इसी बेस लाइन पेंशन पर ये इजाफा होगा। तो अब मज़ीद चल के देखते हैं इसकी थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिफिकेशन, कि ये तो तय हो गया कि 30 जून 2025 वाली जो पेंशन होगी मेडिकल अलाउंस के अलावा, तो वो आपकी बेस लाइन पेंशन होगी। अब इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ किया एक पेंशनर है, उसकी 30 जून 2025 को जो पेंशन थी, नेट पेंशन 30,000 थी मेडिकल अलाउंस के अलावा, तो यही उसकी बेस लाइन पेंशन करार पाई, 30,000 रुपया। तो 7% इजाफा हुआ था, आपको मालूम है, 1 जुलाई 2025 को, पिछले साल। तो वो इसी 30,000 पर 7% कैलकुलेट किया जाएगा। तो 30,000 पर 7% कैलकुलेट किया इजाफा, तो वो 2,100 रुपया बना। अब इस साल भी 1 जुलाई 2026 से 7% पेंशन में इजाफा किया गया है। 7% 1 जुलाई 2026 से, पिछले साल भी 1 जुलाई 2025 को भी 7% और इस साल भी 7%। तो इस साल भी वही पेंशन होगी बेस लाइन जो पिछले साल थी, 30,000 रुपये पर 7%, वही पिछले साल वाला इजाफा 2,100 रुपया। यानी बाज़ दोस्त पूछते हैं कि हमारी पेंशन में कितना इजाफा होगा, तो उनकी पेंशन में जो पिछले साल इजाफा हुआ था वही इस साल होगा, वही अमाउंट होगी, बिल्कुल सेम अमाउंट होगी। तो इस साल भी 2,100 इजाफा हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करते हैं अगले साल यानी 2027 में, 1 जुलाई 2027 को 10% पेंशन में इजाफा होगा, तो वो भी इसी 30,000 पर होगा, जो 30,000 फिक्स हो गई है आपकी बेस लाइन पेंशन। तो 30,000 पर 10% 3,000। तो इन 3 अमाउंट्स को, पिछले 3 साल की अमाउंट्स को जो है वो जमा किया गया, तो ये 7200 रुपया बनता है, 7,200 रुपया बनता है टोटल 3 साल का इजाफा। तो अब इस 3 साल के इजाफे को पे एंड पेंशन कमेटी जो है ये फ़ैसला करेगी, डिसाइड करेगी कि ये जो 7200 रुपया है, आया इसको बेस लाइन पेंशन में शामिल किया जाए या नहीं, यानी इस 30,000 रुपये में शामिल किया जाए या नहीं। यानी अगर इसमें शामिल किया जाता है 30,000 में, तो ये बन जाएगा 37,200 रुपया। 37,200 रुपया अगले साल पेंशन हो सकती है उस पेंशनर की जिसकी पेंशन 30,000 रुपया है, अगर पिछले 3 इजाफे उसमें शामिल किए जाते हैं। यानी आप यूँ समझें कि जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के एडहाक रिलीफ अलाउंसेज होते हैं, तो उनको बेसिक तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाता है और स्केल रिवाइज़ किए जाते हैं। तो इसी तरह हर 3 साल बाद जो है वो हुकूमत ये जायज़ा लेगी कि ये जो इजाफे 3 साल के हुए हैं पेंशन में बेस लाइन पर, तो ये उसमें शामिल किए जाएँ बेस लाइन पेंशन पर या नहीं। पिछला जो तरीक़ाकार होता था, जो पुराना तरीक़ाकार होता था, उसमें आप देखें कि फ़र्ज़ किया यही पेंशन है 30,000 रुपया 1 जुलाई 2025 को, यानी 30 जून 2025 को 30,000 पेंशन थी, तो 30,000 पर 7% 1 जुलाई 2025 को इजाफा हुआ 2,100 रुपया। तो इस साल जो इजाफा होना था वो पिछला इजाफा इस 30,000 में जमा होना था, 30,000 जमा 2,100, तो 32,100 रुपये पर इस साल इजाफा होना था 7%, जो कि बनता है
2247 روپے، لیکن حکومت نے کیا کیا ہے کہ اس کو فکس کر دیا ہے 30,000 کو بیس لائن پینشن پر، اور یہی 3 سال آئندہ اسی بیس لائن پر اضافہ ہوگا، تو اس سال بھی 30,000 پر 2100 روپے اضافہ ہوگا، بجائے جو کہ ہونا تھا ایکچولی 2247 روپے، لیکن یہاں پر 147 روپے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس نے کہا کہ 147 روپے کا پینشنر کو فائدہ نہیں ملنا چاہیے۔ نیکسٹ ایئر یہ طریقہ ہوتا کہ پچھلا جو 32,100 روپیہ تھا اور 2247 روپے مزید جو اضافہ ہوا تھا، تو یہ جمع ہو کر 34,347 روپے ہو جانے تھے، تو اس طرح 10% 3434 روپے اضافہ ہونا تھا، لیکن یہاں پر اگر 10% اضافہ ہوتا ہے تو 3,000 اضافہ ہوگا، تو 7,781 ٹوٹل اضافہ ہونا تھا، جبکہ طریقہ کار کے مطابق اب جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 7200 روپیہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ طریقہ کار جناب اپنایا جائے گا، اور اس طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں ان کو نقصان ہوتا رہے گا، اور یہ نقصان پھر جمع ہوتا ہوتا ہزاروں میں اور لاکھوں میں بھی آگے جا سکتا ہے۔ تو یہ جناب طریقہ کار ہے، میتھڈولوجی ہے پینشن انکریزز کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔